हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी लोग यूपी टेट या सी टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है, जिसमें आपके 10 नंबर की पेडागोजी भी पूछी जाती है। इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और प्रीवियस वीडियोस भी वॉच करते रहिएगा। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से जीवन के मूल्य शामिल हैं? तो जीवन के जितने भी मूल्य होते हैं ये विकासात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि है आपके देखने का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, ये है स्वभाव है, रुचियों है और आदतों है। तो ये सभी जो है जीवन मूल्य के आधार होते हैं। विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास में किसका विकास किया जाता है? तो यहाँ पर आपके शारीरिक विकास की बात की गई है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट। इसके बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और इसके बाद में फोर्थ पॉइंट पर है इमोशनल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोशल, जो सामाजिक विकास है ये सभी। फिजिकल आप लोगों को पता है शारीरिक विकास होता है। मोटर में क्या होता है? क्रियाओं से संबंधित होता है, तो क्रियात्मक विकास हो जाएगा। कॉग्निटिव में होता है संज्ञानात्मक, और इमोशनल में क्या हो जाएगा? संवेगात्मक, और सोशल में सामाजिक विकास। ये 5 प्रकार से बालक का विकास होता है। नेक्स्ट है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है, ये बताना है। किसको शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बिल्कुल सही है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? ये भी सही है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो जैसे कि बाल विकास में अभी आपने देखा है 5 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं बालकों में, जिसमें शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत है और संवेगात्मक, साथ में सामाजिक विकास होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप सभी लोग बताइएगा कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, कौन से एग्जाम की आप सभी लोग करंट में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब आपको कोई रिपोर्ट तैयार करना होता है तो बालक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो नहीं मापेंगे, ठीक है, वजन भी नहीं मापेंगे। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, ऐसा नहीं करना है। विद्यालय की बात की गई है, विद्यालय में आपको 6 महीने के लिए रिपोर्ट तैयार करना है कि 6 महीने में बालक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, ये भी नहीं है। तो प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। आंसर यहाँ पर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ये तीसरा आंसर आपका यहाँ पर सही है। जैसा कि अभी आपको बताया है कि जब भी आपसे कोई रिपोर्ट तैयार करने की बात की जाए तो वहां पर बालक विद्यालय में रहकर किस प्रकार से शिक्षित होता है, उसने शिक्षा ग्रहण की है, उसकी रुचि, उसकी आदत, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, आप इसको जांचेंगे, ना कि उसकी लंबाई, वजन, भार को। तो यहाँ पर प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, ये भी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो आंसर क्या सही होगा? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है।
पहला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी बच्चों को स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तो देखिए, यदि बालक का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो उसको वो पढ़ेगा कैसे, किस प्रकार से पढ़ाई में मन लगाएगा, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो इसमें संवेगात्मक विकास की भूमिका होती है, जबकि यहाँ पर कहा गया है शारीरिक विकास, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। समायोजन का मतलब क्या होता है? ऐसा वातावरण होता है जो आप अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? शारीरिक विकास होगा नहीं, भाषाई विकास ये भी नहीं, संवेगात्मक विकास नहीं, क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। संज्ञानात्मक विकास कहिए या मानसिक विकास की एक ही बात होती है, संज्ञानात्मक विकास कहें या मानसिक विकास कहें। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो निरंतर वातावरण बदल रहा है, इसमें यदि कोई भी बालक अपने आप को समायोजित करने में सक्षम हो जाता है, तो उसने ये अपने माइंड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो बच्चे ने ये सोच लिया है कि हाँ, हमको इसके अनुसार ढल जाना चाहिए। तो बच्चे ने खुद निर्णय लिया है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? सभी को पता है जो मानव विकास होता है वृद्धि पर, वातावरण, बुद्धि या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, ठीक है। उसकी वृद्धि तथा वातावरण से जो मिलने वाली परिपक्वता है, इस पर निर्भर करता है मानव का विकास। नेक्स्ट है, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? जो सर्वाधिक उपयुक्त है ये क्या है? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें बालक अपने आप को विद्यालय में प्रेजेंट कर पाए शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से, तभी वो पढ़ पाएगा। यदि उसका शरीर है, उसका मन वहां पर नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो दोनों के बीच में अंतर संबंध होना चाहिए। यदि एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो पाठचर्या यहाँ पर इसका उपयुक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा बालक के सीखने पर। देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल हो, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल हो, नहीं। पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंध होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? संज्ञानात्मक व मानसिक विकास में तो उसका जो शारीरिक विकास होता है ये सर्वाधिक मददगार होता है। और शारीरिक विकास तो आप लोगों को पता होगा, ये शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से संबंधित होता है। और शरीर के अंदर जो समुचित विकास होता है ये शारीरिक विकास कहलाता है। शरीर के अंदर जो समुचित विकास होता है इसको शारीरिक विकास कहते हैं। समुचित विकास, आंसर आपने देखा है दूसरा सही है। नेक्स्ट है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर आप अपने स्वयं की बात कर रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं क्या? तो संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित होता है? मानसिक विकास से संबंधित। जो संज्ञानात्मक विकास है ये किससे संबंधित होता है? तो यह मानसिक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है? अभी आपने देखा है जो संज्ञानात्मक विकास है ये किसे प्रभावित करेगा? तो यह संवेग से संबंधित है, आपके भाव से संबंधित है। जो संज्ञानात्मक विकास है ये क्या है? भाव कहें या संवेग कहें, तो किससे संबंधित हो गए यहाँ पर? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, तो ये तीनों से संबंधित होगा। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? क्या होगा?
जो सामाजिक विकास है, तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। आंसर आपका क्या सही होगा यहाँ पे? आपकी बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी तर्क शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, आपकी भाषा प्रयोग की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। देखिए, जो सामाजिक डेवलपमेंट यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है, ये आपको एक दायरे में रहने के लिए प्रभावित करता है। एक दायरा होता है, कानून होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए क्या कहा गया है, विकास के संदर्भ में कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना और निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। जो आप अपने मस्तिष्क से कार्य करते हैं वो आपके संज्ञान से संबंधित हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी आपका सही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। नहीं, बिल्कुल भी समान प्रकार से नहीं होता है, सभी का विकास भिन्न प्रकार से होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि भिन्न आयु में समान होता है, भिन्न आयु में समान प्रकार से होता है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका तीसरा सही है। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? क्रिया करना मतलब एक्टिविटी करना, व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? इसमें क्या कहा है? शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास किससे संबंधित होगा? शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है, जो आपके आंतरिक डेवलपमेंट होता है, जिसमें आप सभी का संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कॉमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास और वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो 14th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? विकास, जो वृद्धि है, विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित है। यहाँ पर कहा गया है जो विकास का क्षेत्र असीमित है जबकि सीमित होता है। आप अपनी एक एज तक आपकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तो एक यह सीमित क्षेत्र होता है। तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ है। बिल्कुल, जो विकास है इसका अर्थ बहुत ज्यादा विस्तृत होता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। बिल्कुल सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ये भी सही है, तो बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग यहाँ पे डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश के लिए भी होता है। तो किसके लिए होता है? जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है ये परिमाणात्मक है, परिवर्तनों के लिए होता है। विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक भी होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो जैसा कि आपको बताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी बालक को रुचि होगी या कार्य करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो पौष्टिक आहार है, शारीरिक व्यायाम है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरत है। जो उसको जरूरी है एक शिक्षा के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। तो ये सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए तो बाल्यावस्था यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सही है, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था जैसे कि आपको पता है यह दो भागों में विभाजित है। बाल्यावस्था दो भागों में विभाजित है। पहली क्या है? पूर्व बाल्यावस्था। पहली है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, यह अवस्था कब से कब तक होती है? तो 2 से 6 वर्ष होती है।
2 से 6 वर्ष होती है। इसमें बालक किस प्रकार का होता है? इसमें बालक का विकास सामाजिकरण और जिज्ञासा से भरा हुआ होता है। इन दोनों से बालकों में वृद्धि होती है। इसके बाद में जो उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, इसकी आयु कब से कब तक मानी जाती है? बाल्यावस्था की जो आयु है यह कब से कब तक मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। किशोरावस्था, जैसे कि आपको पता है, किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष है। किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष है। और युवा प्रौढ़ावस्था की आयु यदि पूछी जाए, युवा प्रौढ़ावस्था की आयु, तो देखिए प्रौढ़ावस्था शुरू कब से हो जाता है? 18 प्लस से शुरू हो जाता है। और शैशवा काल सभी को पता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती। किस अवस्था में बढ़ जाती है? यह होती है उत्तर बाल्यावस्था में। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किसके बाद परिपक्व हो जाता है? जब अपनी किशोरावस्था को क्रॉस कर लेता है तो बालक परिपक्व हो जाता है। तो किशोरावस्था जो ये आयु इसमें बताई गई है 12 से 18 वर्ष की आयु, इसको क्रॉस कर लेने के बाद में बालक परिपक्व अवस्था में आ जाता है। ये 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।